कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ कुछ खाने खाने के के लिए लिए जीते जीते हैं। हैं। तो हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया 1500 साल पहले कि आपको एक रोटी की भूख है तो आधी खाएं। आज मेडिकल साइंस 1500 साल बाद कह रही है कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। डॉक्टर साहब, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर एक सकते हैं। चूंकि हम हमारे लोगों के लिए प्रोग्राम हमने खासकर ये डिज़ाइन किया है कि उनको हम एजुकेट कर सकें और ख़ुद भी हम कुछ सीख सकें। तो हम हमारी सोसाइटी की भी थोड़ी सी माइंडसेट की मैं चाहूँगी कि हम बात कर लेते हैं, और आप चूंकि उसके ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं, तो इस हवाले से उनके मुताबिक बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों से एक बात सुनी है, और आई एम श्योर कि आप इस फील्ड में रहते हुए आपने तो ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर लोग जो कि स्मोकर्स होते हैं वो ये बात करते हैं, या अल्कोहलिक होते हैं, या जिनका लाइफस्टाइल खराब होता है, वो ये कहते हैं कि भाई चले तो सब नहीं जाने दुनिया से। एक जो स्मोकिंग शख्स नहीं करता या नॉन अल्कोहलिक है, या जो अच्छे तरीके से खा रहा है, वो भी किसी ना किसी डिजीज के तहत चला गया, और एक इंसान वो है जो कि सब कुछ कर रहा है तो वो भी चला गया। अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप ऐसे जो माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, उनको हम थोड़ा-सा ज़रा उनकी काउंसलिंग करना, चूँकि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, ये भी हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएँ, इनको समझाएँ कि जाएँगे तो हम सभी इस दुनिया से, ये तो कुदरत का एक रूल है। लेकिन जिसने अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन किया होगा, वो ज़रा कम पेन में चला जाएगा, मैं ज़रा बड़ा कम दिक्कत होगी खूबसूरत उसको। मिसाल आपको देता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। और ये जो मैंने आगाज़ में कहा था ना कि लोग सुन के इस पे अमल करें, बेसिकली ये वही है। लेकिन अब ज़रा माइंडसेट की बात कर लें पहले। कतई तौर पर इसको कोई भी ये ना समझे कि हम किसी शहर को या किसी चीज़ को ये एक मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है। गुजरांवाला ले लेते हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है, ये उन दौर की बात है कि मैं कोविड से पहले एवरी फ्राइडे गुजरांवाला में प्रैक्टिस करता था। तो जब कोविड आया तो फिर मैंने स्टॉप लगा दिया। पेशेंट मेरे केबिन में आता है, 127 किलो वज़न है, 127 केजी। अब चूँकि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के आते हैं, और दुनिया में किडनी डिज़ीज़ की सबसे बड़ी वजह ही शुगर है, तो मेरे ऑलमोस्ट 70% पेशेंट शुगर वाले हैं, डायबिटिक होते हैं। मैंने उससे पहले पूछा, जी आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्यों आप आए हैं, तकलीफ? डॉक्टर साहब कमज़ोरी बड़ी है, पहला जवाब। अब मैंने वैसे ही मेरा एक अपने पेशेंट के साथ ना ज़रा फ्रेंडली माहौल होता है। मैं कहा जनाब अगर 127 किलो ते ਤੁਹਾਨੂੰ कमज़ोरी है तो मेरा की बनेगा? हँस पड़े हम। मैसेज उनको देना था कि 127 केजी वज़न बहुत ज़्यादा है। चलें एनीवे उसकी मैंने अब रिपोर्टें देखी, मुआयना किया। उसके बाद उनकी क्रेटिनिन थी 9, जो कि बिल्कुल किडनी फंक्शन 5% से भी कम था, और वो डायलिसिस का कैंडिडेट था। मैंने उसको अब समझाना शुरू किया। मैंने कहा यार आप इतनी खराब रिपोर्टें लेके आए हैं, तो आपने अपना इलाज या अपनी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बहरहाल अब तो सूरत-ए-हाल ये है कि डायलिसिस के बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होगा। हमें बाजू पे फिस्टुला बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि कुछ खुराक की अब आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी अगर हमने इस बीमारी को आगे लड़ना है और करना है। वो मैं बड़े सुनता रहा बड़े आराम से। उसके बाद जब मैंने समझा दिया, कहता है नुस्खा भी उसको लिख दिया है। कहता है डॉक्टर साहब मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं और मानूँगा, पर एक बात नहीं मैंने माननी। अच्छा, अब गुर्दे का जो डॉक्टर है ना, वो फ़ौरी ये सोचता है कि ये डायलिसिस से इनकार करेगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में डायलिसिस का भी एक बहुत बड़ा खौफ है। पहला ही उसने लफ़्ज़ कहा कि डायलिसिस भी कराऊँगा। अब मेरा कंप्यूटर घूम गया कि मुश्किल तरीन चीज़ तो मान बैठा है, तो बाकी क्या रह गया? कहता है बाजू पे फिस्टुला भी बनवाऊँगा। मैंने कहा चलो गुर्दे का इलाज तो सारा ये मान बैठा है। कहता है जो जो तीसरी बात आपने कही है ना खाने की परहेज़ की, वो नहीं जी मैं करना। अब मैंने कहा कि यार क्यों नहीं करना? ये ज़रूरी है आपकी बीमारी के लिए? कहता है डॉक्टर साहब अल्लाह मियाँ ने इंसान को खाने-पीने के लिए पैदा किया। ये उसके अल्फाज़ हैं एज़ इट इज़। मैंने कहा अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ मैं सच बोल के जा रहा हर चीज़ मनांगा पर खाने शाने देखो नहीं मना चला गया। अब ऐसे माइंडसेट को आप आप कैसे कैसे ठीक करेंगे? करेंगे? अल्टीमेटली मुझे उसे कहना पड़ा। मैंने इसलिए कि खाने की उस वक़्त इम्पोर्टेंस कम थी
उसके डायलिसिस जो कि उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी था वो अहम था। तो मैंने उससे एग्री कर लिया। अच्छा यार तुम ये काम तो करो, मैंने कहा कि अब स्टेज वाइज़ इसको हम डाइट पे भी ले आएँगे। तो पहले नंबर पर ये है कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमें दिमागों से निकालना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें खाने-पीने के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर और भी बहुत कुछ डाला हुआ है। जब तक हम ये वो बात मिसाल थी कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। तो हमें सिर्फ़ जीने के लिए खाना है। यहाँ पे आजकल मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने मरीज़ों को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया 1500 साल पहले कि आपको 1 रोटी की भूख है तो आधी खाएँ। आज मेडिकल साइंस 1500 साल बाद कह रही है कम खाएँ, कम खाएँ, कम खाएँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं। तो चलें, अगर हम मेडिकल नहीं मानते, तो हम इस्लामी तौर पर रिलीजियसली मान लें ना, तब भी हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं।